इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर एसपी गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर, जैसा आप देख रहे होंगे, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, मींस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग बिटवीन आयंस। तो आपका हम डिस्कस करने वाले हैं आज एसिड बेस थ्योरी को। ओके बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम बताएंगे और जल्दी से अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चा लोग, शेयर विथ ऑल फ्रेंड। जल्दी से बच्चा लोग सबको शोर मचा दो, हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। आई होप कि आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम नॉन आयनिक सब्सटेंस के बीच पढ़े थे। अब यहां पर क्या होगा, आयनिक सब्सटेंस के बीच। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, तीनों थ्योरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दे रहा हूं। जो मेरा पीपीटी है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। तो चलिए पहले हम एनसीईआरटी का आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं और क्वेश्चन भी आज हमने एनसीईआरटी के लिए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं एनसीईआरटी में हमारा क्या क्या गिवन है। एनसीईआरटी में एसिड बेस एंड सॉल्ट से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, आपके हाइड्रोलिसिस से। ये देखो NiN H+ आ गया, क्लियर। वेलकम वेलकम सात्विक गुप्ता, वेलकम। जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। ओके, आज बहुत अमेजिंग चीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप OH- का जो एनसीईआरटी में दिया है उसका कंसेप्ट हमें मालूम नहीं है, ये हाइड्रेशन कैसे होता है। ज्यादातर बच्चे मैंने अपने पढ़ाने के दौरान देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इन सब बातों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आई होप कि आप लोग भी को दिक्कत होगी तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। जैसे H7O4- सर ये कैसे बनता है, यही क्वेश्चन रहता है। H7O3+ कैसे बनता है, सर समझ में ही नहीं आता। H3O+ तो सर समझ में आ जाता है कि वाटर प्लस H3O+। बहुत सारे हैं NiN, हमें ये सब समझ में नहीं आता। लेकिन आज आपको लगने वाला है बिल्कुल हलवा। ओके बच्चों, बिल्कुल हलवा। तीनों थ्योरी आपको बिल्कुल हलवा लगने वाली है। ओके, तो जल्दी से आप लोग शोर मचाते रहिए। पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। यही एनसीईआरटी के कंटेंट से हमने बनाया है। देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस। ओके, बहुत सिंपल तरीके से हम देखेंगे, टू दी पॉइंट। आपका ब्रॉन्स्टेड, आर्हेनियस के बाद है हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, जिसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनेंगे। ये प्रोटॉन को ऐड कर देंगे और यहां से प्रोटॉन क्या कर देंगे। और अगला कंसेप्ट है लुईस एसिड एंड बेस। तो ये तीनों थ्योरी हम आज आपको पढ़ाएंगे और इनके लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्लाइड ओपन करते हैं और फिर हम इसी से आप लोगों के क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्लस कुछ मेरे क्वेश्चन है, दोनों हम करेंगे बच्चों। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो कुछ हुआ है क्या। ओके बच्चों, इधर ध्यान दीजिए आप। अब जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे पास उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑल दी सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। ऑल दी सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। ऑल दी सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। कितने तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं बच्चा लोग, दो तरीके से। टोटल कितने तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। शुभम
देखो क्या कर सी क्यों नहीं आ रहा यार। ओके बच्चों, तो इधर ध्यान दीजिए। ऑल दी सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ये क्या करते हैं, डिसोसिएट नहीं होते लेकिन सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, आपका जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा will not dissociate into ion on dissolving solvent like water, like आपका बेंजीन डाइथाइल ईथर, ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो सकते हैं लेकिन डिसोसिएट नहीं करेंगे। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये सॉल्युबल तो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता, नॉट डिसोसिएट, इनका डिसोसिएशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस जो क्या हो, विल डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इनटू कैटायन एंड एनायन, कैटायन में टूट जाए और एनायन में टूट जाए। क्लियर, लाइक NaCl, यदि आप NaCl को एक्वस में ऐड कर दो, एक्वस मींस वाटर में, एक्सेस वाटर में यदि हम ऐड कर दें तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो इस टाइप के जितने भी सब्सटेंस है हमारे जो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएंगे उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये क्या करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सीधा मतलब है कि यदि आपने वाटर में ऐड किया, जैसे NaCl है, NaCl का मान लो 100 स्पीसीज है, कितना स्पीसीज है, 100 स्पीसीज। जैसे ही हम वाटर में ऐड करेंगे तो इसका 100 आउट ऑफ 100 क्या कर जाना चाहिए, आपके Na प्लस एक्वस में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 100 आयंस बन जाएगा, कैटायन, 100 कैटायन बन जाएंगे एक्वस, प्लस Cl माइनस एक्वस 100 एनायन बन जाएंगे। मतलब ये क्या करता है बच्चों, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। क्या करता है बच्चों, कंप्लीटली डिसोसिएट, 100% डिसोसिएशन। तो जब 100% डिसोसिएशन हो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाए और परसेंटेज ऑफ अल्फा 100% हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिया हुआ है दोज आयनिक कंडक्टर which are completely ionized in aqueous solution are called as strong electrolyte. Example, Na plus KCl minus K plus. For strong electrolyte the value of given है 100%। अब ध्यान दो ये होते कौन है, ये 3 टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, बिकॉज दीज एसिड H2SO4 को जब हम एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे तो ये जो है आपका 2H प्लस एक्वस प्लस सल्फेट माइनस 2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा, वो भी अपने आप। ओके, क्लियर। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड HClO4 और HX में कौन, कैसे याद रखने का ट्रिक क्या है, आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड याद है, HNO3 याद कर लो। इसके बाद आपको HX में क्या याद करो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। HF क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ओके, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। क्लियर। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एक्वस मीडियम पर आने पर वो क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस यदि एक्वस में ऐड करेंगे तो वो 100% K प्लस प्लस OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस। और एनी सॉल्ट, ऑल सॉल्ट, सॉल्ट में कोई भी बात नहीं है, सभी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट प्रेसिपिटेशन नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, नॉट प्रेसिपिटेटेड, नॉट पीपीटी, पीपीटी वाले छोड़ के बाकी सब, क्योंकि जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो फिर वो बैक नहीं आएगा। ओके, तो ऑल सॉल्ट आपके, क्लियर, समझ गए बच्चों। तो ये किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद हो गया होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। ओके, तो आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल सॉल्ट। क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें पढ़ना क्या है, ओके बच्चों इधर ध्यान दो, हमें पूरे चैप्टर में मेनली स्ट्रॉन्ग के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो हमें पढ़ना है बच्चों, मैक्सिमम पार्ट किसके बारे में हमें पढ़ना है, इसमें इक्विलिब्रियम किसमें स्टेब्लिश्ड होगा, इक्विलिब्रियम कभी भी, आप ही बताओ, इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगा। मेरा पहला क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो, हमें इक्विलिब्रियम करना है तो स्ट्रॉन्ग में होगा कि वीक में होगा, जल्दी फास्ट रिप्लाई, रिप्लाई करिए फास्ट इन कमेंट बॉक्स, जल्दी बच्चों जल्दी, जल्दी रिप्लाई करिए। आकाश सिंह, सात्विक, वीक, बिल्कुल सही जवाब। अंजलि, बिल्कुल सही जवाब था बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोज इलेक्ट्रोलाइट which are partially ionized in aqueous solution are called as weak electrolyte। weak electrolyte अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन, जीरो से बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यहां पर हम कहेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन जो होगा लेस देन 100%, 100 से कम होना चाहिए, 100 हो गया तब तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे CH3COH वीक एसिड ले लेते हैं, तो इसके 100 मॉलिक्यूल यदि होंगे, 100 स्पीसीज होंगे, समझा, और जब एक्वस में ऐड करेंगे वाटर में तो क्या होगा, आपका बनेगा CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। अब H प्लस एक्वस का मीनिंग क्या होता है यह भी बताने वाला हूं। अब ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ डिसोसिएट, क्यों, क्योंकि ये भी इधर बैकवर्ड रिएक्शन देगा और ये डिसोसिएट होगा, बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर होता है। क्लियर। तो यहां पर 1 माइनस अल्फा लिखेंगे हम और यहां पे लिखेंगे अल्फा अल्फा। अब मान लो मैंने आपको बताया था 1 से अल्फा हटाओ तो C कंसंट्रेशन से कितना हटेगा, यदि 1 से अल्फा हटता है तो 2 से कितना हटेगा, 2 अल्फा, और यदि C कंसंट्रेशन है तो कितना हटाएंगे, C अल्फा। कितना बताया था बच्चों, C कंसंट्रेशन में कितना हटेगा, C अल्फा, ये मैंने सिखाया था। तो यहां मान लो C कंसंट्रेशन है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, यहां हो जाएगा C अल्फा, C अल्फा। क्लियर। और अल्फा क्या होगा यहां पर, लेस देन 1 होगा।
तो इक्लूरियम स्टैब्लिश्ड। अब ये इक्लूरियम किनके बीच है? आयंस के बीच है। देखो ये एनायन, ये कैटायन, और ये इसका स्पीसीज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आयनिक इक्लूरियम। तो हमें जो इक्लूरियम के क्वेश्चन लगाने होंगे बच्चों, वो किसके लगाने होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमें एटलीस्ट 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक एसिड, अब ये कौन कौन होते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। आपका वीक एसिड कौन है? एससीएन, एससीएन हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, H2CO3, H3PO3, H3PO2। अब BOH का होल थ्राइस, इधर ध्यान दीजिए, ये गलत लिख गया। BOH का होल थ्राइस इज नोन एज बोरिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं हम? H3BO3 कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। BOH का होल थ्राइस इज नोन एज H3BO3। और ये सब कैसे एसिड है? वीक एसिड। जितने भी वीक एसिड होंगे उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और ध्यान रखना, इन्हीं में क्लोरियम आएगा, और इन्हीं एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए हमें के निकालना होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कितना के होगा? यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आपको H2SO4 का के बताना है, तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत वेरी वेरी लार्ज, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, वी कैन से, ओके, अप्रोक्सीमेट, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इनफिनिटी। ओके, मैक्सिमम हो जाएगा। अब के की वैल्यू इनके लिए कैलकुलेटिव है, निकालेंगे हम। ओके, और के यहां पे क्या होता है? के क्लोरियम ही होता है, लेकिन किसके लिए होता है? एसिड के लिए। तो हमारे यदि फंडे केमिकल क्लोरियम वाले क्लियर है, तो हमें यहां कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा। ओके, जल्दी से शेयर करिए। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिए वीक बेस किसके होते हैं? वीक बेस आपके, आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूं, एल्कली मेटल छोड़ दो और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम का छोड़ दो, बाकी सब क्या है? वीक है। यदि मैं आपसे कहूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक होगा, केवल एल्कलाइन अर्थ मेटल में किसको छोड़ देना है? वीक कौन होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। मेटल में बेरिलियम से लेके आपका बेरियम को छोड़ के, एक्सेप्ट बेरियम, इन सबका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इन सबका हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जितने भी एल्कली मेटल के होते हैं, आपका सोडियम, पोटेशियम, वो सब क्या होता है? बीटेक फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद बेटा सोहेल। ओके, क्लियर? ओके बच्चा, माई क्वालिफिकेशन इज बीटेक, ओके, फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। ओके बच्चा, क्लियर? अब ध्यान दीजिए, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वेलकम वेलकम, लव फ्रॉम कानपुर सोहेल। अब इधर ध्यान दीजिए बच्चा लोग, सब्सटेंस आर्हीनियस एसिड, जल्दी से बताओ, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, आर्हीनियस एसिड क्या होता है? आर्हीनियस एसिड क्या होता है? वेलकम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश सोहेल। आईआईटी आईएसएम धनबाद से हूं बेटा, बताया आप लोग को, बीटेक फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। ओके, क्लियर बच्चा?
इधर ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ओके, सब्सटेंस विच जनरेट H प्लस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, H प्लस जनरेटर जो होते हैं आर नोन एज आर्हीनियस एसिड। मतलब आर्हीनियस एसिड उन्हीं को कहेंगे जिनके पास H प्लस कंटेनिंग एसिड होंगे। इसका भी एक्सेप्शन है, कंटेनिंग एसिड। ओके, ओनली H प्लस कंटेनिंग एसिड। और यहां पे एक लिमिटेशन क्या है आपको मैं बताऊं, जैसे HCl है, HCl एक्वस वाटर में जब ऐड करेंगे तो ये देगा बेटा आपका H प्लस प्लस Cl माइनस। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, इसको केवल वाटर चाहिए। मतलब एसिड्स which release H plus ion in aqueous medium is known as arrhenious acid बच्चा। मतलब जो वाटर के प्रेजेंस पर H प्लस प्रोड्यूस करें उन्हें आर्हीनियस एसिड कहेंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है प्यारे बच्चों, कि वाटर चाहिए, सॉल्वेंट हमारा फिक्स कर दिया। यदि वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो हम किसी भी एसिड की एसिडिक नेचर को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जबकि HCl चाहे किसी भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो वो एसिड ही होगा। क्लियर बच्चा लोग? तो यहां पर ये आपका क्या है बच्चा लोग, डीमेरिट है। ये इस कंसेप्ट की क्या है, डीमेरिट है कि ये दिस कंसेप्ट लिख लो, आर्हीनियस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली इन एक्वस मीडियम। किस मीडियम में वैलिड है, एक्वस मीडियम में। ये इसका लिमिटेशन भी है, नोट कर लेना। अब ध्यान दीजिए, H प्लस रिलीज करें, ओनली 1 H प्लस। तो जब 1 H प्लस रिलीज करेगा तो इसको क्या बोल देंगे, मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक, मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक बोलेंगे। और जब 2H प्लस आयन रिलीज करे तो इसको बोलेंगे डाई बेसिक या डाई प्रोटिक। H2O सिंबल देंगे और इसका सिंबल होता है बच्चा लोग Ha। मोनोबेसिक का क्या होता है, Ha, इसका H2O। अब ध्यान दीजिए, ट्राई प्रोटिक जैसे H3PO4 इज अ ट्राई प्रोटिक। ओके, तो इसको सिंबल देते हैं हम H3A। अब एक इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है H3BO3। आपको लग रहा होगा कि H3BO3 में तो H है सर, बट H3BO3 आपका आर्हीनियस एसिड नहीं है प्यारे बच्चों। H3BO3 जो है मैं आपको बता दूं, H3BO3 बोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड। और ये H प्लस रिलीज नहीं करता। ओके, H प्लस रिलीज नहीं करता। ये क्या करता है, इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। आप देख पा रहे होंगे 3 बॉन्ड है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। सबकी चाहत होती है कि हम अपना ऑक्टेट क्या करें, कंप्लीट करें। और बोरॉन का कनेक्शन किससे है, ऑक्सीजन से है, डेल पॉजिटिव। ड्यू टू दिस रीजन बच्चा लोग, ड्यू टू दिस रीजन आपका ये जो है OH माइनस को इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भूख है, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसे लुईस एसिड कहा जाता है। और ये बना लेता है प्यारे बच्चों BOH का होल 4-1। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि ये आपका क्या है, लुईस एसिड है, आर्हीनियस एसिड नहीं है, नॉट अ आर्हीनियस एसिड। क्लियर, आर्हीनियस एसिड नहीं है, ध्यान रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते स्लाइड में। टेक अ स्नैपशॉट, टेक अ स्नैपशॉट। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है
ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, मतलब H प्लस आयन का एक्सट्रीमली हाइड्रेशन होता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब ये H3O प्लस तो बच्चा लोग जानते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम देखते हैं आखिर ये होते क्या है। कई बच्चों को इसमें क्या रहता है, ज्यादातर बच्चों को इसमें डाउट रहता है, इस डाउट को हम क्लियर करते हैं बच्चा लोग। चलिए तो मैं आपके डाउट को क्या कर दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। इधर ध्यान देना बच्चा लोग, H प्लस ये H प्लस एक्वस है क्या, है क्या, वाटेज लिखा रहता है, वाटेज H प्लस एक्वस, ध्यान दीजिएगा, यही स्मॉल सा मेरा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी का ही है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है। अब H प्लस करता क्या है, इसका हाइड्रेशन हो जाता है, अब पॉजिटिव है, वाटर में क्या होता है, इधर ध्यान दो, पॉजिटिव निगेटिव के साथ क्या होगा बच्चा लोग, अट्रैक्ट करेगा, ये डायपोल है, इधर डेल नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये H प्लस चारों ओर से जब एक वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, क्लियर, घिरा होता है, तो इसको हम कह देते हैं वन वाटर मॉलिक्यूल प्लस H प्लस, तो इसको हम बोल देते हैं H3O प्लस, ओके। और जब आपका H प्लस आयन कितने वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, टू वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, ओके। तो अब आप खुद देख लो प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, अब दो वाटर मॉलिक्यूल है, इधर ध्यान दीजिएगा, H कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चा लोग, आपका 1 और 2, तो हम क्या बोल देंगे, H5O2 प्लस, अब एक वाटर मॉलिक्यूल और ले ले, तो आपका क्या हो जाएगा, यदि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, एंड वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यदि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग, इधर ध्यान दो, तो इधर कितना हो गया, H7O3 प्लस, हम इसे जनरल क्या कह सकते हैं, जनरल कह सकते हैं H प्लस H2O का होल n, इसको नोट कर लो, अब n 1 भी रख सकते हैं, n कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना आपको रखना हो, टेक अ स्नैपशॉट। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बिल्कुल आसानी से, ओके। देन नोटेड डाउन, अब जानेंगे हाइड्रोक्सिल आयन का हाइड्रेशन, जल्दी से नोट करिए, व्हाट इज OH माइनस एक्वस, ओके बच्चा लोग, क्लियर हो गया, एनी डाउट, क्लियर, जल्दी से हिट दी लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, जल्दी से प्यारे बच्चों शेयर करिए, ओके। चलिए वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब OH माइनस एक्वस क्या होता है, OH माइनस ये एनसीईआरटी में दिए हुए और बहुत सारे बच्चों को इसका डाउट भी होता है, यदि उनसे OH माइनस एक्वस, अब हम जानते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, अब सिमिलर कंसेप्ट है यहां पर, OH माइनस वाटर में क्या होता है प्यारे बच्चों, H पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल, अब इस पे क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव को किससे प्यार होगा, पॉजिटिव से होगा बच्चों, किससे होगा, पॉजिटिव से होगा, तो आपका OH माइनस, आपका HOH डेल पॉजिटिव, क्लियर बच्चा लोग, एक वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको क्या लिख देंगे, जब वन वाटर मॉलिक्यूल होगा 1 H2O के साथ हाइड्रोलिट हाइड्रेशन इसका हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, H3O2 माइनस एक्वस, ये हो जाएगा H3O2
माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यदि आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, OH माइनस किसके साथ है? 2 वाटर मॉलिक्यूल के, इधर ध्यान दीजिएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे हम, क्या बोल देंगे, कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 5, 2 to 4 1 5, H5O3 -1। क्लियर। और जनरलाइज बोल सकते हैं हम OH माइनस H2O का होल N। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? यस। ओके। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हो सकता है। ये आपका बेटा रवि प्रकाश हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन हम कितने भी मॉलिक्यूल, पॉजिटिव और डायपोल के बीच जो अट्रैक्शन होता है। क्लियर। कैमरा का फोकस गड़बड़ है। क्लियर तो आ रहा है बेटा? क्लियर आ रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्या दिक्कत आ रहा है बच्चा लोग, जल्दी बताओ। कैमरा का फोकस ऑलरेडी करेक्ट है, डोंट वरी। ओके बच्चा लोग, क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? गुड, डोंट वरी, आपको बिल्कुल सही दिखेगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। तो ये सब आपके क्या थे? हाई चार्ज डेंसिटी। अगला, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस बेस क्या है? एनी सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस, हम बता चुके हैं, जो OH माइनस रिलीज करे किसमें? वाटर में, तो उसे OH माइनस जनरेटर, जैसे NaOH प्लस एक्वस गिव्स Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब OH माइनस एक्वस ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। तो मोनोबेसिक बेस जिसके पास 1 OH हो, इनके पास क्या होता है? मोनोबेसिक किसके कहेंगे? जिनके पास एक OH हो। आपका डाई एसिडिक बेस किसको कहेंगे? डाई, डाई मीन्स 2, मतलब जिनके पास 2 OH हो बच्चा लोग। कितने OH हो? 2 OH, लाइक BOH का, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई बेसिक आप किसको कहेंगे? ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस किसको कहेंगे आप? जिसके पास 3 OH हो। कितने हो? 3 OH। और OH माइनस आयन इज ऑल्सो इन हाइड्रेटेड फॉर्म। मैंने आपको बताया H3O2 माइनस, H7O4 माइनस, H5O3 माइनस, और मैंने इसका जनरल फार्मूला भी आपको बताया, OH माइनस H2O का होल N। एनी डाउट? और ये बच्चा आपके एनसीईआरटी से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिया रहता है बच्चा लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके ड्रॉबैक लिख लो, ड्रॉबैक या लिमिटेशन। लिमिट क्या है इसकी? लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस, पहला लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा लिमिटेशन है, आप जानते हो कि अमाइन, अमोनिया, अमोनिया क्या है? आप जानते हो अमाइन क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, मगर बिकॉज अमोनिया के पास OH माइनस नहीं है, तो अमोनिया को हम बेस नहीं बोल सकते। आर्हीनियस बेटा जो बिल्कुल सिंपल, आर्हीनियस एसिड जो वाटर के साथ H प्लस रिलीज करे, आर्हीनियस बेस जो वाटर के साथ OH माइनस रिलीज करे, उसे हम आर्हीनियस बेस कहते हैं। हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब अमोनिया को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नॉट एक्सप्लेन, तो ये इसका क्या हो गया? लिमिटेशन। आपका कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है,
लेकिन इसके पास H प्लस नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, बिल्कुल बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी बच्चा, पढ़ाएंगे बिल्कुल, प्रॉमिस है आप लोगों से, डोंट वरी। ओके, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, BF3, ओके, इनको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। ओके, इसलिए ये लिमिटेशंस हो जाते हैं। और आर्हीनियस एसिड जो है लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, यदि हम सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे तो हम इसको बता नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। बड़ा ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। कॉन्जुगेट एसिड बेस, यहां पर कॉन्जुगेट एसिड बेस, और ये प्रोटॉनिक कंसेप्ट है, मतलब यहां पर प्रोटॉन का आदान प्रदान होगा। प्रोटॉन या तो ऐड होगा या प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव होगा। ओके, तो आप ध्यान दो, एसिड किसको कहते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस आयन, मतलब जो H प्लस आयन का डोनेट करे उसे हम कहेंगे आपका एसिड। कौन सा एसिड? ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे। अब जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे, मतलब गेन करे, एक्सेप्ट कर ले या गेन कर ले, उसे हम क्या करेंगे? ब्रॉन्स्टेड बेस कहेंगे। अब यहां पर जो एक लिमिटेशन हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पर क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो यहां क्लियर हो जाएगा। कैसे? अमोनिया प्लस H प्लस ये क्या बना लेता है? NH4 प्लस, मतलब अमोनिया ने क्या किया? H प्लस को एक्सेप्ट किया और बना लिया आपका NH4 प्लस। अमोनिया H प्लस एक्सेप्टर, तो H प्लस एक्सेप्टर मतलब अमोनिया क्या है? यहां बेस है। अब ध्यान देना बच्चों, अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आपको नोट कर लेना है। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इतने आते हैं नीट में, बहुत ज्यादा आए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर नीट देखेंगे, नीट एम्स के पेपर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सर ने जैसा बोला वैसा ही अवेलेबल है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको मैं गोल्डन ट्रिक बताने वाला हूं, इसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है क्योंकि यह बहुत काम की ट्रिक है। ओके, तो चलिए पहले हम इस ट्रिक को देखते हैं बच्चा लोग। इधर ध्यान देना आप लोग, यदि कोई भी एसिड है, एसिड जो H प्लस क्या करे? डोनेट करे, तो H प्लस डोनेट करने के बाद ये H प्लस है, डोनेट क्या करे? रिलीज करे, हट जाए H प्लस अपना, तो ये कहलाएगा एसिड। बनेगा इसके बाद क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इधर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, HCl, HCl। अब हमें यहां पे वाटर की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी भी सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है। यदि हम इसमें से H प्लस हटा दें तो हमारा क्या बनेगा? Cl माइनस, मतलब HCl एक एसिड है। ओके, तो इसने क्या बनाया? कॉन्जुगेट बेस बनाया। प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इससे इन्होंने स्ट्रेंथ के बारे में भी बात की है। ओके, इन्होंने कहा स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वाइसी वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी क्या है? ट्रुथ है। मींस स्ट्रॉन्गर द बेस
बीकर इट्स कंजुगेट एसिड, उल्टा भी कह सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, HCl प्यारे बच्चों क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो हम Cl माइनस को क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? हम कह सकते हैं कि ये एक कमजोर बेस है। ओके, क्लियर हुआ? वेलकम वेलकम फ्यूचर डॉक्टर युवराज। क्लियर? आई होप कि बिल्कुल हलवा लग रहा होगा आप लोग को। ओके बच्चा लोग, चलिए इधर ध्यान देना बच्चों। अब आते हैं अमोनिया पर। अमोनिया, अमोनिया क्या है? एक वीक बेस है। ओके, क्लियर? ये आपका क्या हो गया? बेस। ये क्या है? आपका बेस है। अब बेस में यदि हम H प्लस ऐड कर दें, क्या कर दिया हमने? H प्लस ऐड कर दिया, तो हमारा बन जाएगा NH4 प्लस। ये अमोनिया का क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे बोले बेस गिवन हो, कोई भी बेस गिवन हो, और यदि हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हमें क्या करना है? H प्लस ऐड करना है। और ये बात एक लाइन की याद रख लेनी है। तो ये था आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का कंसेप्ट। ओके, बिल्कुल सही जवाब युवराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अगला जो पॉइंट है इसमें, यदि आपसे मैं कहूं कि OH माइनस का कंजुगेट एसिड बनाना है, व्हाट इज कंजुगेट एसिड ऑफ OH माइनस, क्या आंसर होगा? रिप्लाई करिए। क्या करोगे? H प्लस ऐड करोगे कि माइनस करोगे? एनिलीन का बनाना है आपको। चलिए एनिलीन बोल रहे हो, एनिलीन, एनिलीन का आप लोग को बनाना है। क्या करोगे? एनिलीन में H प्लस ऐड कर दो, आपका क्या बन जाएगा? OH माइनस में H प्लस। देखो बेस इस साइड लिखो और कॉन्जुगेट एसिड इस साइड लिखो प्यारे बच्चों, हलवा हो जाएगा। ओके, OH माइनस में जब H प्लस को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? H2O। बच्चा बच्चा जानता है क्या बन जाएगा बच्चा लोग? H2O बन जाएगा। ओके, इधर ध्यान दीजिए, हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो आप लोग। ओके, जल्दी शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, इट्स योर ड्यूटी। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आपको भी आपकी ड्यूटी करनी है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, तो ये बना लेगा एनिलीनियम आयन, NH2 के पास लॉन पेयर है, ये H प्लस दे देगा, NH3 प्लस बन जाएगा। ओके, ये इसका क्या है? कंजुगेट एसिड है। ओके, अब यदि आपसे बोला जाए कि आपको दे दे रहा हूं, मान लीजिए H2SO4, आपको बनाना है इसका कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, तो आप क्या करेंगे? इससे एक H प्लस हटा देंगे, तो आपका बन जाएगा HSO4 माइनस। अब ऐसे कुछ स्पीसीज होते हैं, ओके, जिनको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोट्रिक। ओके, तो आपका ये एसिड है, एसिड माइनस H प्लस, कंजुगेट बेस, माइनस करोगे तो कंजुगेट बेस, ऐड करोगे H प्लस तो एसिड। किसी भी चीज में H प्लस डाल दो, बड़ा ही आसान है, कभी नहीं बोलोगे। H प्लस क्या है बच्चा? H प्लस क्या है? एसिड है। ओके, और यदि H प्लस एसिड है, किसी को H प्लस मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब उसको मिलने के बाद उसका कंजुगेट बना, उसका क्या बना? कंजुगेट बना। ओके, और किसी से एसिड निकल गया H प्लस,
तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस। इट इज अ कॉमन सेंस। और याद रखिएगा, केमिस्ट्री में यदि कॉमन सेंस लग जाए तो केमिस्ट्री बन जाती है हलवा। कोशिश किया करो प्यारे बच्चों कि आप अपना कॉमन सेंस लगाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एम्फीप्रोटिक, अभी हम बताने वाले थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे। एम्फीप्रोटिक, प्रोटिक या एम्फोट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एसिड की तरह भी कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, वेलकम युवराज, कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस लाइक वाटर, वाटर में आप HCl मिला दो तो क्या होगा? ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, क्लियर। अब वाटर में हम अमोनिया मिला दें, क्या मिला दें? अमोनिया मिला दें तो क्या होगा? अमोनिया जब हम ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। मतलब इसने क्या किया? वाटर अभी H प्लस को क्या कर रहा है? यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है। और यहां पर वाटर क्या है? यहां पर वाटर H प्लस क्या है? डोनर है बच्चों। देखो, वाटर से H प्लस अमोनिया के पास गया तो अमोनिया के पास एक H प्लस आयन बढ़ गया। वेलकम बेटा हर्षित तिवारी, वेलकम। NH4 प्लस बन गया और यहां बन गया OH माइनस। बच्चों प्लस नहीं, ये क्या है? OH माइनस है बच्चा लोग, ये क्या है? OH माइनस। तो वाटर यहां पर एक्ट कर रहा है, यहां पर वाटर एक्ट कर रहा है ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह, और यहां पर वाटर एक्ट कर रहा है H प्लस एक्सेप्टर, मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह। मतलब ऐसे स्पीसीज जो H प्लस डोनेट भी कर दें और H प्लस एक्सेप्ट भी कर दें आर नोन एज एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक या एम्फोट्रिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोट्रिक, AMPHO। ओके बच्चों, अब अगले एग्जाम्पल देते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे भी। स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक अ स्नैप शॉट प्यारे बच्चों। तो हमने ये चीज जान ली, ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट हम जान चुके हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर किस पे डिफर करते हैं? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। डिफर ओनली इन वन प्रोटॉन। ओके, तो ट्रिक हम याद रखेंगे, एसिड से कंजुगेट बेस बनाना है, H प्लस माइनस कर दो, बेस में H प्लस जोड़ दो, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, HCl, तो आपका इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? H प्लस हटा दो। क्या करना है बनाने के लिए? H प्लस हटा देना है तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों Cl माइनस। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप देखोगे आप कहोगे सर हलवा है। HSO4 माइनस, यहां पर HSO4 माइनस है, इधर ध्यान दो। यस, PDF मिल जाएगा बच्चों, अमित PDF बिल्कुल सही जवाब सात्विक गुप्ता का, बिल्कुल सही। SO4 -2 होगा सात्विक। ओके गुड प्यारे बच्चों, बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल। युवराज फ्यूचर डॉक्टर बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों। हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से। ओके, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चा लोग।
इधर ध्यान दीजिए, HSO4 माइनस, तो क्या करोगे आप, एक H प्लस हटाओगे तो यहां बन जाएगा SO4 माइनस 2, और वाटर से जब H प्लस हटाओगे तो यहां बन जाएगा OH माइनस। आई होप कि सभी ने बनाया होगा करेक्ट। ओके, नोटेड डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब हमें यहां पर दिए हैं बेस और हमें बनाना है कंजुगेट एसिड। वेलकम बेटा, वेलकम युवराज, वेलकम। आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझते रहिए और इस साल डॉक्टर बनिए। ओके, बिल्कुल ट्रिक आपको और भी ट्रिक्स मिलेगी, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बिल्कुल मिलेंगी। ओके, इधर ध्यान दो, बेस, बेस से कंजुगेट एसिड, हमें बनाना है एसिड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को H प्लस पसंद है, बेस को H प्लस पसंद है। ओके, तो जब अमोनिया में H प्लस जोड़ोगे, ऐड कर दो H प्लस, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, NH4 प्लस बन जाएगा। ओके, वाटर को H प्लस पसंद है, बिल्कुल सही जवाब, सात्विक गुप्ता, H3O प्लस बन जाएगा। RNH2 में H प्लस ऐड कर दो तो बन जाएगा प्यारे बच्चों RNH3 प्लस। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव वीक कंजुगेट बेस एंड वाइसी वर्सा, इसका उल्टा भी होगा, ये हम आपको बता चुके हैं प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फोट्रिक या एम्फीप्रोटिक कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। जल्दी से इसके कंजुगेट एसिड और बेस ड्रॉ करिए। राइट, गिवन क्या है, HS माइनस, ये आपकी स्पीसीज है, आपको लिखना है कंजुगेट एसिड इसका, आपको लिखना है कंजुगेट बेस, CV का मतलब कंजुगेट बेस, और स्पीसीज गिवन है आपकी प्यारे बच्चों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ओके, HS माइनस, और है आपका अमोनिया, और है आपका C2H4OH, और है आपका वाटर। दोनों लिखने हैं, दोनों बनाने हैं टेबल, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, केमिस्ट्री इज कॉमन सेंस प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, कॉमन सेंस है। C फॉर केमिस्ट्री एंड C फॉर कॉमन सेंस, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, डोंट वरी। डर के आगे जीत होती है, डरना नहीं है केमिस्ट्री से, डर के आगे पार करना है, जीतना है हमें, और आगे चल के बिल्कुल सही HS माइनस कंजुगेट एसिड बनाना है, तो जब ये बनाएंगे तो H प्लस ऐड कर देंगे, इसमें क्या करना है, ऐड करना है H प्लस, तो आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों H2S। अमोनिया में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। C2H4OH, तो यहां बन जाएगा C2H4OH2 प्लस, चूंकि पॉजिटिव आएगा तो प्लस, और यहां पे बन जाएगा आपका H3O प्लस, एक H ऐड करेंगे। क्लियर। अब ध्यान दो, एक H हटाओ, कंजुगेट बेस मतलब रिमूव H प्लस, बस दो लाइन ही याद रखना है, आपके लिए हलवा बन जाएगा बच्चों। ओके, तो जब आप रिमूव करेंगे तो कंजुगेट बेस में से S माइनस 2 बनेगा प्यारे बच्चों, एक H प्लस हटेगा तो एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अमोनिया में से H प्लस हटाएंगे तो ये न्यूट्रल है, एक नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव हटेगा तो एक नेगेटिव बढ़ेगा।
अमोनिया में से जब हम हटाएंगे, क्या हट रहा है? H+ हट रहा है, और H+ जब हटेगा तो एक नेगेटिव मिलेगा, तभी तो इन दोनों को मिलाने पर पॉजिटिव नेगेटिव तब न्यूट्रल बन पाएगा कि नहीं? तो यहां बनेगा बच्चों। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब युवराज। इसका बन जाएगा C2H4O-। अब आप पकड़ लिए होंगे ट्रिक, वाटर में से निकालोगे तो बनेगा OH-। वाटर में से एक H+ निकलेगा तो OH-। और ये सब कैसे स्पीसीज थे? एम्फोटेरिक स्पीसीज है। ऑल आर, क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और H+ रिमूव भी हो सकता है। आई होप कि आपको हलवा लग रहा होगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, टेक अ स्नैपशॉट। लुईस कॉन्सेप्ट, ये आपका लुईस कॉन्सेप्ट जो है प्यारे बच्चों, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। एन एसिड, आपको मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। ए, इधर ध्यान दो। एल, एल फॉर लुईस। अब ध्यान रखिएगा, लॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करे उसे क्या कहते हैं? हम एसिड कहेंगे। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्सेप्टर, लॉन पेयर एक्सेप्टर। और क्या बोलेंगे हम इसको? लुईस एसिड। आई होप कि एक लाइन में आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज लुईस एसिड। क्लियर? इसको ड्रॉ कर डाला तो लुईस कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक्सेप्टर को एसिड, तो डोनर को क्या बोलेंगे? उल्टा। एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। एसिड का उल्टा बेस बच्चों। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपका लॉन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर एसिड का उल्टा आपका हो जाएगा बेस बच्चों। कौन सा बेस? लुईस बेस। कौन सा बेस बच्चों? लुईस बेस। क्लियर? हलवा लगा कि नहीं? हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। इट्स नॉट गुड। ज्यादा से ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होने चाहिए। इट्स योर ड्यूटी। यदि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटी है। पढ़िए, ओके, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे का भला हो सके। ओके, तो आई होप कि आपको हलवा लग रहा होगा। और बनता कैसे? जब कोई भी एसिड लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके बच्चा लोग, ए बेस लिखा है लॉन पेयर डोनर विच कैन डोनेटेड, और हमने बना दिया है एक लाइन में। क्लियर? ओके, वेरी गुड, कर दिया है। गुड सात्विक, गुड, सात्विक ने शेयर कर दिया, अच्छी बात, वेरी गुड बेटा। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? सीखते हैं और हलवा बनाते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपके लिए बिल्कुल हलवा बना दे रहा हूं, इधर ध्यान देना। आपका जैसे H+ है, क्लियर, और यदि ये H+ है तो H+ क्या करेगा? इधर ध्यान देना। H+ के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन लेस है, लेस है और पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। 1s0, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कमरा खाली है। ये क्या है? लुईस एसिड कौन होंगे? लुईस एसिड के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए।
वेकेंट ऑर्बिटल, और वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर सके। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। H प्लस आयन एक तरह का आपका क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे अमोनिया। इधर ध्यान दीजिए, अमोनिया और H प्लस में, H प्लस क्या है आपका लुईस एसिड है, अमोनिया क्या है, ये H प्लस को लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये आपका अमोनिया लुईस बेस है और H प्लस एक्सेप्टर है, तो लुईस एसिड। अब ध्यान दीजिए, इनके बीच लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है थोड़ा, ओके। और ये इसका एक्सेप्ट मतलब ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हम जानते हैं आगे चल के इसके ड्रॉबैक भी बताने वाला हूं, डोंट वरी। अब ध्यान देना, जितने भी डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं, डी ब्लॉक कैटायन, वेकेंट ऑर्बिटल जिनके पास है, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल कैन, जैसे जिसको जरूरत है, सभी नहीं, जिसको जरूरत है, कैन बिहेव एज लुईस एसिड, ओके, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर Fe+3 AlCl3। देखो एल्युमिनियम के पास क्या है बच्चों, एल्युमिनियम AlCl3 में देखो एल्युमिनियम के पास एक p ऑर्बिटल खाली है, साथ ही साथ एल्युमिनियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, कितने शेयर हुए, 3 थे, 3 क्या है, शेयर्ड है। और हर किसी की चाहत क्या होती है बच्चों, कि कम से कम ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन क्या करे, कंप्लीट करे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन क्या करे, कंप्लीट। तो इसके पास कमरा भी खाली है, ओके, और चाहत भी है। तो किसी भी व्यक्ति को, आपके पास कोई वेकेंट सीट है तो वहां आके कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, ओके, क्लियर। तो आपका AlCl3 BF3 इसके पास भी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ओके। तो आपका जो बच्चों बैक बॉन्डिंग के लिए बच्चा लोग, आप जो है मेरा वीडियो देखिए केमिकल बॉन्डिंग, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। आप न्यू लाइट नीट यूट्यूब चैनल पे जाइए, ओके, केमिकल बॉन्डिंग आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ओके बच्चों, क्लियर। नेम सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ओके, आपको मिल जाएगा वहां पर। इधर ध्यान दो, तो ZnCl2 ये सब क्या है, डी ब्लॉक के, ये सब इनके पास क्या है, वेकेंट डी है। और BF3 के पास क्या है, वेकेंट पी है, इसके पास भी क्या है, वेकेंट डी भी है और वेकेंट पी भी है, ओके बच्चा लोग, क्लियर हुआ होगा। अब आपका लुईस बेस कौन एक्ट कर सकता है, जिसके पास लुईस बेस के पास क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 1 लॉन पेयर, ओके, 1 लॉन पेयर, ओके, तो एक्ट कर सकता है, 1 लॉन पेयर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका H2O लॉन पेयर है, लुईस बेस है, डोनेट कर पाएगा, NH3 डोनेट कर पाएगा, ओके। आपका एल्कोहल ये भी लुईस बेस है, ओके। आपका H- हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन OH- नेगेटिव चार्ज कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, क्लियर। तो ये सब क्या है, आपके लुईस बेस है। जितने भी अमाइन है, RNH2 पिरिडीन, ये सब प्यारे बच्चों क्या है। अब इसके ड्रॉबैक पर आते हैं, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताता। क्या नहीं बताता,
strength of acid and base. No idea is given about strength of acid and base. दूसरा चीज हम जानते हैं कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो पढ़े हैं फास्ट। यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। यदि ये 2 पॉइंट आते हैं नीट में तो आपको याद रहेंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे बच्चा लोग। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। हम जानते हैं बच्चा लोग कि HCl प्लस NaOH कैसी रिएक्शन है, वेरी फास्ट। NaCl आयनिक रिएक्शन है, बहुत फास्ट है। बट ये क्या बताता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा OH माइनस प्लस H प्लस। क्लियर? तो क्या होगा, जो वाटर बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये बता रहा है स्लो और ये होती है फास्ट। ये भी इसकी काइनेटिक्स के बारे में सही आइडिया नहीं देता। ओके, यस, ओके, स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया नहीं मिलता लुईस एसिड बेस से, और हमें इसकी काइनेटिक्स मींस स्पीड के बारे में आइडिया नहीं मिलता प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो आपके H प्लस Fe प्लस 2 Na प्लस SF4 PF3 ये सब क्या है, आपके जो है लुईस एसिड। आपके SO3 सल्फर के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। ओके, वेकेंट d ऑर्बिटल है। SO3 CO2 ये सब आपके क्या किस तरह एक्ट कर सकते हैं, लुईस एसिड। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुईस एसिड से हमें बहुत सारे, ये हमारे लुईस बेस है NH3PH3, क्योंकि इनके पास क्या है, लॉन पेयर कैन एक्ट। ओके बच्चा लोग, लुईस बेस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए होना चाहिए। तो आपका बन जाएगा लुईस बेस बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन जल्दी से आपका करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलो पहले एनसीईआरटी दिखाते हैं आप लोगों को। एनसीईआरटी इधर ध्यान देना बच्चों, एनसीईआरटी NH3BF3 एडक्ट, इधर ध्यान दो। NH3BF3 ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में। BF3 आपका क्या होता है बच्चा लोग, BF3 आपका होता है लुईस एसिड। मैंने अभी बताया लुईस एसिड, लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन पसंद है और NH3 के पास क्या है, लॉन पेयर। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एडक्ट बना लेंगे। अब देखते हैं, सभी चीजें आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं मैं, बस इजी वे में। इधर ध्यान दो, जल्दी से बताओ, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्ट एज लुईस बेस। F माइनस के पास कितने लॉन पेयर हैं बच्चा लोग, F माइनस के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 लॉन पेयर हैं, कितने, 4 लॉन पेयर हैं, तो ये भी डोनेट कर सकता है। ओके प्यारे बच्चों, यदि आपकी मिस्टेक हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, सदियों से चली आ रही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो डू मोर प्रैक्टिस बाय यूजिंग प्रीवियस ईयर पेपर। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, केवल नीट के नहीं, आप प्रीवियस ईयर जेई मेन के भी क्वेश्चन कर सकते हो,
बिकॉज वो आपके एनटीए ही ऑर्गेनाइज कराता है। तो आपके लिए अप्रोचेबल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे, और आपके कंसेप्ट भी दोबारा क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है। तो एफ माइनस क्या है, ओ एच माइनस बी लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास एफ माइनस बी लुईस बेस है। अब ध्यान दो, एच प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये क्या है, लुईस एसिड है बच्चा लोग। BCl3 इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। BCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, लुईस एसिड। और ये प्रॉब्लम नंबर 7.15 थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, जल्दी से एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे बन जाएगा। लुईस एसिड का हो गया। देखिए यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए, वाटर H3O प्लस कंजुगेट एसिड बेस, वाटर का कंजुगेट एसिड H3O प्लस, बेस OH माइनस, HCO3 माइनस, H प्लस जोड़ दो H2CO3, HSO4 माइनस H2SO4, अमोनिया का NH4 प्लस NH2 माइनस। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने केमिकल इक्लूरियम में प्रीवियस ईयर जेई मेन कराया था, और नीट के क्वेश्चन जो आपके 10 क्वेश्चन में डेली लेता हूं वो प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। यदि आप मैच करेंगे तो उसमें 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहते हैं बच्चों, हर एक बार। ओके, क्लियर, आप मैच कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है क्लास में। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल हलवा लग रही होगी, लग रही है कि नहीं। प्रॉब्लम नंबर 7.14 अगला है, राइट कंजुगेट एसिड NH2 माइनस एंड अमोनिया एंड HCO माइनस। NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या करोगे, H प्लस डाल दो, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया का कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या करो, H प्लस और डाल दो इसमें, NH4 प्लस। ये अमोनिया का कंजुगेट एसिड है और ये NH2 का कंजुगेट एसिड है, और HCO माइनस में जब H प्लस डालोगे, HCO माइनस में जब H प्लस डालोगे तो बन जाएगा प्यारे बच्चों HCOH। क्लियर, यहां पर लिखा है ऐड प्रोटॉन लूज प्रोटॉन। क्लियर, चलिए आप देख लीजिए, सभी चीजें आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जाती है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। देखिए ये देखिए, हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन यहां पर दिया हुआ है। देखिए जो मैंने आपको बताया है, आप लोग ध्यान से नहीं देखते। हाइड्रोनियम आयन देखिए बच्चा लोग, H7O4 माइनस, H9O4 प्लस, H7O3 प्लस, H3O2 माइनस, H5O3 माइनस, सब दिया है आर्सेनियस एसिड। ओके, क्लियर, बिल्कुल बच्चा लोग करवा देंगे। ओके ओके, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, अब 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आयनिक इक्लूरियम, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। गिव द आंसर, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर बताइए जल्दी, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। 1 का 3, कंजुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड वाटर एंड HF। बेस चाहिए, तो बेस चाहिए तो H प्लस हटाओ तभी तो बेस बनेगा, हटाओगे तो क्या बन जाएगा, OH माइनस, और यहां से हटाओगे तो बन जाएगा F माइनस। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। क्या चाहिए हमें,
कंजुगेट बेस चाहिए, तो बेस चाहिए बच्चों, ये नहीं बनेगा, 3 नहीं होगा, OH माइनस एंड F माइनस। आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। आंसर 4 इज द राइट चॉइस बच्चा लोग। आंसर क्या होगा? 4 होगा। कितने लोगों का सही जवाब है देखते हैं। सात्विक ने गलत आंसर दिया है बेटा, सही। विद्या पटेल, स्वाति, अजीत, अजय विश्वास, रवि प्रकाश, आशुतोष राणा, वेरी गुड बच्चा लोग, बिल्कुल सही। गुड 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 बच्चा लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ओके, आकाश सिंह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, अच्छा कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस? जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी, फास्ट, रिप्लाई फास्ट। ओके बच्चा लोग, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करिए। ओके, क्लियर? क्या आंसर होगा जल्दी बताएं, जल्दी। 2 का सी, रवि प्रकाश गुप्ता, आशुतोष राणा, अजीत कुमार यादव, गुड बच्चा लोग। विद्या पटेल, गुड गुड गुड। सात्विक गुप्ता, गुड बच्चा लोग। इधर ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रांस्टेड एसिड? हमें वो चाहिए जो दोनों की तरह बिहेव ना कर पाए, मतलब जो नॉट एम्फीप्रोटिक हो, because amphiprotic substance can act as both Bronsted acid as well as Bronsted base। तो नॉट एम्फीप्रोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट एम्फीप्रोटिक। तो यहां पर जरा थर्ड ऑप्शन में देखो, HCO3 माइनस H प्लस ऐड करोगे तो बना लेगा H2CO3, हटाओगे तो बना लेगा कार्बोनेट -2। ओके, अमोनिया से H प्लस आप हटा भी सकते हो, H प्लस ऐड भी कर सकते हो। H प्लस जोड़ोगे तो बन जाएगा NH4 प्लस, हटाओगे तो बन जाएगा NH2 माइनस। लेकिन HCl एक इकलौता ऐसा है कि HCl केवल H प्लस हटा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। H प्लस एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपका थर्ड आंसर इज द राइट। HSO4 माइनस, ये भी H प्लस हटा सकता है, सल्फेट -2 बना लेगा और H2SO4 बना लेगा बच्चा लोग। H प्लस हटाओगे तो सल्फेट -2 और ऐड करोगे तो H2SO4 बना लेगा। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? ओके, देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए, गुड गुड गुड। ओके बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस? इनमें से कौन सा कंपाउंड बिहेव कर, बेटा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बायोलॉजी का टेस्ट कब होगा आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डोंट वरी बेटा। Which of the following fluorocompound is most likely to behave as Lewis base? ये आपका सेकेंड एग्जाम हुआ था नीट का 2016 में, उसका आंसर है। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी, फास्ट। इधर ध्यान दीजिए, लुईस बेस की तरह, तो लुईस बेस एट लीस्ट 1 लॉन पेयर होना चाहिए। तो लॉन पेयर केवल किसके पास है? इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लेस है,
कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। CF4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नो लॉन पेयर, नो लॉन पेयर। कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। SiF4 इसके पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। PF3, PF3 देखो बच्चों, PF3 ध्यान दो, फास्फोरस फ्लोरीन, इसके पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके बैलेंस सेल में, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बन गए, मतलब -3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लॉन पेयर। तो आंसर क्या होगा? आंसर 2 बच्चा लोग, PF3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, क्लियर? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 2, नोटेड डाउन। ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस? जल्दी बताइए, जो लुईस बेस की तरह बिहेव ना करे, लीस्ट, लीस्ट मींस ना करे, लीस्ट लाइकली, समझ रहे हो? यहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, तिरछा क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली मतलब एसिड की तरह बिहेव ना करे, मतलब लीस्ट लाइकली लुईस बेस, लीस्ट लाइकली बिहेव एज लुईस बेस, मतलब नॉट बिहेव लाइक ए बेस। आसान लैंग्वेज में कहूं तो क्या बोलूं? नॉट बिहेव लाइक आ बेस, बेस की तरह बिहेव ना करे, तो किस तरह बिहेव करे? एसिड की तरह बिहेव करे, मतलब या एक्ट एज एसिड। और कौन सा एसिड? लुईस एसिड। समझ में आया कि नहीं? आपने यदि इस पॉइंट को पकड़ डाला तो ये क्वेश्चन बिकम हलवा। ओके बच्चा लोग, इधर ध्यान दो, BF3 एकलौता कंपाउंड है जो लुईस एसिड है। PF3 के पास क्या है? लॉन पेयर है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, ये भी लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, ये भी। और फ्लोरीन माइनस के पास तो 4 लॉन पेयर है। ओके, तो ये सब लुईस बेस है, केवल 1 आंसर होगा, आंसर 1 इज राइट। ध्यान देना है बच्चों, क्या होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन इजी आते हैं यदि आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया तो समझो, और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कभी भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज लुईस एसिड? बताइए, जो एक्ट कर सकता है लुईस एसिड की तरह। अमोनिया लॉन पेयर है, वाटर लॉन पेयर है, CH4 के पास ना तो एसिड है ना बेस है। अब बचा BH3, डाइमराइज हो जाता है। इधर ध्यान दीजिए, BH3 क्या करता है बच्चा? डाइमराइज हो जाता है BH3, 2 मॉलिक्यूल, और बना लेता है B2S6। ओके, तो BH3 क्या होता है? चाहे BH3 बोले या B2S6 बोले, ये इलेक्ट्रॉन की इधर पे क्या होती है? कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो BH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह। किस तरह है? लुईस एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ओके, हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बच्चा लोग, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का 3, गुड आशुतोष राणा, गुड।
चलिए वी विल मूव फॉरवर्ड। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस एसिड? एक्ट एज ए लुईस एसिड। इनमें से कौन मॉलिक्यूल एक्ट कर सकता है लुईस एसिड की तरह? एक्ट एज लुईस एसिड। तो इधर ध्यान दीजिए, लुईस एसिड आपका ऑक्सीजन ऑक्टेट क्या है आपका? कंप्लीट है। 6+2 बॉन्ड बन गए 8। यहां पर फास्फोरस 5+3 और लॉन पेयर भी है। अमोनिया के पास भी, तो ये सब लुईस बेस है। ये सब क्या है? लॉन पेयर है, लुईस बेस। लेकिन यहां पर देखिए CH3 का होल थ्राइस BCH3। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग? तो 3 पहले था, 3 बॉन्ड और बन गए, 3+3 6। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्ट कर सकता है और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये लुईस एसिड। अब आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक ध्यान दे लो। जितने बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं, कंपाउंड कभी भी बनाए, चाहे बोरॉन हो एल्युमिनियम हो, ये आपके एक्ट करेंगे लुईस एसिड की तरह। ध्यान दे लो, तुरंत टिक लगा दोगे। बोरॉन फैमिली याद करो लो, बैगन आलू गाजर इन थाली, मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, क्लियर? आई होप कि आपको हलवा लग रहा हो। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। कंजुगेट बेस, जल्दी बताइए। कंजुगेट बेस ऑफ NH, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, कंजुगेट एसिड, जल्दी आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। चलिए डी दे देते हैं, नन ऑफ दीज। डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। NH3 बिल्कुल सही जवाब। गुड इवनिंग विकास पटेल, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बी नहीं होगा बच्चा लोग। देखो NH2 का एसिड बनाना है, कंजुगेट एसिड बनाना है, तो एसिड बनाना है तो H+ ऐड करना होगा। H+ जब ऐड करेंगे तो आपका बनेगा अमोनिया। यहां दिया है NH4OH, NH4+, NH2 माइनस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और NH5 जैसी चीज कोई होती नहीं है, नन ऑफ दीज, इसीलिए मैंने नन ऑफ दीज करा दिया। आंसर होगा 4। आंसर क्या होगा? 4। यदि अमोनिया होता तो अमोनिया क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता बच्चा लोग। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, क्लियर? यस, अमोनिया होगा, राइट। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? जल्दी बताइए, इसमें से कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी बताइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये क्या है? ये जितने भी सॉल्ट होंगे सब इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट, बीक एसिड, आपका ये सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? C12H22O11, ये आपका क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? सुक्रोज बिल्कुल सही, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है आपके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्या बेटा केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा रहे, अभी आयनिक क्लोरिया पढ़ा रहे बेटा, आगे आएगा, डोंट वरी। ओके, हम लोग के लेक्चर आएंगे, डोंट वरी, वेट एंड वॉच। ओके, क्लियर बच्चा?
चलिए, अभी ये टॉपिक पढ़ा रहे तो आज तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन इन फ्यूचर आएगा, बिलीव रखिए। ओके, जल्दी, ओके, जल्दी से हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। सुक्रोज, तो सुक्रोज आपका क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया बच्चा लोग। चलिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बताइए, बिकॉज, जल्दी बताइए। गुड, आकाश, अजय विश्वास, बिल्कुल सही, विकास पटेल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है NH4OH जो है एक वीक बेस है। क्या है? वीक मतलब कमजोर क्षार है। क्या है? क्षार। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्षार कहते हैं। तो ये कमजोर क्षार है, बेस है। तो कमजोर बेस क्यों है? ओके, क्यों कमजोर बेस है? आप ध्यान दो, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाए, और वीक वो होते हैं जो कम आयोनाइज हो। ओके, तो ये क्या है? इट इज ओनली स्लाइटली आयोनाइज, कम आयोनाइज होता है, इसीलिए ये क्या है प्यारे बच्चों? वीक है। यही इसका रीजन है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन दी फॉलोइंग? जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी जवाब दीजिए। कौन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? 2 मिनट। 1 10 का ए, इधर ध्यान दो। आयनिक कंपाउंड सॉल्ट क्या होते हैं? जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट हमारे क्या होते हैं? हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मैंने बताया है शुरुआत में। ओके, कौन सा क्वेश्चन बेटा आशीष कुमार? कौन सा क्वेश्चन आप एक्सप्लेन चाहते हैं? राइट दी नंबर। बाद में बेटा, ये आपका अभी नहीं चल रहा है। ओके, बिल्कुल हम इसका जवाब देंगे, आप हमारे टेलीग्राम पर पोस्ट करिए। ओके बच्चा लोग, क्लियर? इधर ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन दी फॉलोइंग? NaCl, CS3COH, NH4OH, आपका ये सॉल्ट है, बाकी सब क्या है? ये आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक बेस है, और ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है प्यारे बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आपका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। ओके, क्लियर? ओके, क्लियर हुआ बच्चों? ओके, आप टेलीग्राम में मैसेज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ओके, क्लियर? आप यहां पर ये YouTube क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, टॉपिक से रिलेटेड। ओके, क्लियर? आई होप कि आपको बिल्कुल आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।